अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गार्डन ऑफ पीस। ये ईस्ट लंदन में मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है वो कब्रिस्तान है और आखिरी आराम गाह है। इस कब्रिस्तान के पाकिस्तान में आप देखते हैं कब्रिस्तान के क्या सूरत हाल होती है। यहाँ पे भी आपको विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि कब्रें किस तरह बनाई जाती हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे दफनाने का जो है वो तरीक़ाकार क्या होता है, किसी बंदे को दफन करने का उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और आपको कब्रिस्तान के अंदरूनी मनाज़िर भी दिखाएंगे। एक दफ़ा आपको फिर बताता चलूँ कि ये ईस्ट लंदन में, जिसमें इल्फर्ड, गुडमेज़ और बहुत सारे इलाके हैं, उसका सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मुसलमानों का। और यहाँ पे जो कब्रें हैं उनमें से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो उनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है। जी तो नाज़रीन, आएँ आपको अंदरूनी मनाज़िर दिखाते हैं कब्रिस्तान के। इस वक्त हम मौजूद हैं कब्रिस्तान के अंदर और पीछे आप कब्रें भी देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रख शमसी साहब, सीनियर साफ़ी हैं और इसी एरिया में जो है वो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। शमसी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। थोड़ा सा इस कब्रिस्तान के बारे में हमें बताइएगा जो दुनिया भर से हमें मुसलमान देख रहे हैं। जी ज़ुल्करनैन साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि इससे एक इन्फॉर्मेशन जा रही है सबसे पहले कि हमारे जो और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बरतानिया में होंगे, लंदन में होंगे, उनको अंदाज़ा नहीं होगा गार्डन ऑफ पीस का। इसकी तारीख़ ये है कि बुनियादी तौर पे जब मुसलमान यहाँ आए तो उस हवाले से पहले यहाँ मुसलमानों के कब्रिस्तान अलहदा नहीं होते थे। और सुनने में यह है कि ब्राइटन के पास एक कब्रिस्तान था जहाँ दफनाया जाता था लंदन के लोगों को आम तौर पे, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनके ताया वहाँ दफनाए गए, तो उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि मुझे भी इतना अर्सा नहीं हुआ। तो जो मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई और उन्होंने अपना यहाँ मसाजिद भी बनानी शुरू कर दी, इस तरीके से फिर कब्रिस्तान की भी ऑब्वियसली ज़रूरत थी मुसलमानों के लिए। तो पहले तो शेयर किए जाते थे, यानी कि जो क्रिश्चियंस के थे उनके साथ शेयर भी किया जाता, लेकिन फिर आस्ता आस्ता मुसलमानों ने अपने ज़मीन लेकर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ज़मीन ली और उसके बाद अपने कब्रिस्तान बनाने शुरू कर दिए। जैसे ये जो गार्डन ऑफ पीस है, ये भी मुसलमानों के क्या बनाया हुआ कब्रिस्तान है, वही इसको मैनेज करते हैं, ज़मीन भी वही अरेंज करते हैं, उसके पास सारा बंदोबस्त होता है। इनमें ये अच्छी बात ये है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो इनसे रब्ता करते हैं, तो ये उसकी डेड बॉडी को रिसीव करने के बाद उसका गुस्ल और उसके तमाम फ़राइज़ जो होते हैं मुसलमान के, वो सारे यहाँ अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद नमाज जनाजा भी यहीं होता है और फिर उसके बाद दफना दिया जाता है। यहाँ आमतौर पर कब्रें पक्की करने का कंसेप्ट नहीं है, और आपने देखा जैसे कि सारी कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं, उसके ऊपर बस एक कुतबा लगा दिया जाता है। उसके अलावा बंदोबस्त बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई का, बेंचेस पड़े हैं, कुर्सियाँ हैं, जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम है। तो सारा मैनेज ये करते हैं, इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ पीस। और मेरा ख्याल है जितना अच्छा से इंतज़ाम करते हैं वो वाकई ही बहुत ही अच्छा है, जिसमें अगर आपके भी आते हैं किसी अपने अजीज़ के फातिहा के लिए, तो आपको बड़ा अच्छा इंतज़ाम मिलता है। उसकी कब्र को लोकेट करना, उस पर बैठने का इंतज़ाम, उसकी सफाई सुथराई, सारा कुछ बहुत अच्छा। अब ये जो है कब्रिस्तान के अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पे देखें इन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, ताकि आपको कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, और साथ ख़वातीन के लिए जो है वो प्रेयर रूम भी बनाया गया है। इसी तरह प्रॉपर जो है यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। आप जब बाहर से देखते हैं या आप इंटर हो रहे होते हैं, तो अगर आपके इल्म में ना हो तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद आप किसी गार्डन में या पार्क में आ गए हैं। प्रॉपर जो है वो पार्किंग का सेटअप यहाँ पे किया गया है, और सिक्योरिटी का भी जो है वो देखें आप, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात हैं। खूबसूरत फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। बज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं वो होते तो गम में, लेकिन एक अपनी तरफ से जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी की गई है कि जितना एक अच्छा इसको किया जा सकता है